If your passion is to become a fashion designer, then watch the video till the end. For more videos, subscribe my channel, press the bell icon and also like the video. Thank you. Hello everyone, this is Maina Jat and you watching Maina's Fashion World. जिधर हम बात करते हैं फैशन, लाइफस्टाइल, ब्यूटी, फैशन से रिलेटेड हर टॉपिक पे और मैं आप लोगों को करवा रही हूँ फ्री ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। अगर तो आप लोग फ्री ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मेरी पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आज हमारी 4th वाली क्लास है। पहली 3 क्लासेस अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं की हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हूँ, मैं वो क्लासेस भी आप लोग अटेंड कर लें, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है। हर स्टेप के साथ ही जो स्टेप फर्स्ट है उसको फर्स्ट ही सीखेंगे आप लोग, पहले ही सीखेंगे तो फिर ही आप लोगों को इजीली समझ आएगी। हमारी 4th क्लास है जिसमें हम लोग जो सब्जेक्ट सीख रहे हैं वो है डिज़ाइन डेवलपमेंट या डिज़ाइन अप्रोचेस, जिसमें कि हम फैशन इलस्ट्रेशन को सीख रहे हैं। फैशन इलस्ट्रेशन में ही जो है मेन 4 पोजेज आज हम क्रॉकी के सीखेंगे। पहले भी हम लोगों ने फैशन इलस्ट्रेशन की 3 क्लासेस ली हैं और उसके बाद आज 4th वाली क्लास में हम क्रॉकी के 4 मेन पोजेस सीखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है फ्लैश फिगर, पहले हम लोगों ने बॉडीज ब्लॉक बनाया था, बॉडीज ब्लॉक से हम लोगों ने फ्लैश फिगर, वुमन फ्लैश फिगर बनाया था और अब हम लोग जो है क्रॉकिस बनाना स्टार्ट करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोगों को क्रॉकिस बनाना आए। क्रॉकी का फेस जो है वो बाद वाली बात है। अगर आपको क्रॉकी बनाना आ जाएगी तो आप क्रॉकी पे ड्रेस जो है डिज़ाइन कर सकेंगे। इसीलिए आज जो हम बात करेंगे वो क्रॉकी के जो मेन 4 पोजेज हैं उनके ऊपर बात करेंगे। फ्रंट पोज, बैक पोज, साइड व्यू एंड 3/4 व्यू। ये जो 4 बेसिक पोजेज हैं इनके ऊपर हम, ये जो 4 व्यू हैं इनके बाद ही आप लोग डिफरेंट पोजेज बना सकते हैं। फ्रंट व्यू से भी आप लोग डिफरेंट पोजेज की तरफ जा सकते हैं, बैक से भी डिफरेंट, लेकिन ये मेन 4 ऐसे पोजेज हैं जो कि आप लोगों का सबसे पहले सीखना ज़रूरी है। ये 4 पोजेज सीखने के बाद आप लोग डिफरेंट पोजेज बना सकेंगे क्रॉकी के और आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने कैसे पोजेज बनाने हैं। उनको भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन कौन से पोजेज और कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो कुछ हमें चाहिए उसमें हमें एक स्केच बुक, एक स्केल और उसके साथ रेज़र, शार्पनर और क्लच पेंसिल और सिंपल लेड पेंसिल, चारकोल, ये इसके अलावा मैं ये सब कुछ जो है मटेरियल लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। फ़िलहाल तो हम लोग बेसिक सा सीख रहे हैं, इसके लिए तो हमें कुछ ख़ास मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। आगे आगे जब हम दूसरी चीज़ें सीखते जाएंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और उसकी मैं मटेरियल लिस्ट जो है वो साथ साथ मेंशन कर दिया करूँगी ताकि आप लोग ईज़िली वो चीज़ें ले सकें और अपनी फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है वो कर सकें। तो पहले हम लोग जो हैं स्कॉलरशीट पे 4 बॉक्स जो हैं वो मार्क कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 4 पार्ट्स ही क्रॉकी के जो हैं वो सीखने हैं। जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। फ्रंट व्यू, बैक, साइड व्यू और 3/4 व्यू। इन 4 बॉक्सेस में हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रंट व्यू से। सेंटर लाइन मार्क करेंगे। टेन इंचज़ पे। इसके बाद पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो है हम लोग पॉइंट्स आप लोगों को मैंने बताया था जब हम लोगों ने बॉडीज ब्लॉक बनाया था, उसमें कि पॉइंट्स को मार्क करके
जो है हम लोग इजीली बना सकते हैं। इसीलिए क्रॉकी बनाने से पहले सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम भी यही है कि पॉइंट्स को मार्क करें और बाकी मेजरमेंट्स याद रखना आप लोगों का काम है। मैंने बॉडीज ब्लॉक जो 12.5 हेड वाला और 10 हेड वाला बनाया था उसमें मैंने सारी मेजरमेंट्स बताई हुई थी। तो वो मेजरमेंट्स आप लोगों ने इसीलिए बताई गई हैं कि आप लोग वो याद रखें, आप लोग को पता हो कि क्रॉकी का कौन से वाला पार्ट जो है, कौन सा प्रोपोर्शन जो है वो किधर आ रहा है। इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे हेड से। वन इंच पे हमारा हेड आता है और इसके बाद जो है हमारा 2 इंच पे हमारी जो है वो बस लाइन आती है और 1.5 इंच पे हमारे शोल्डर लाइन आती है। शोल्डर लाइन क्रॉकी की हमेशा जो मैंने आप लोगों को उसमें भी बताया था। इसके बाद हम लोग नेक को मार्क कर लेंगे। हाफ सेंटीमीटर पे हमारी नेक आएगी। को मार्क करने के बाद हमारा 1.5 जो है वो शोल्डर की विड्थ है और शोल्डर जो हमारा है थोड़ा सा स्लोप डाउन आता है। 1.5 ये रहा। 1.5 का मिडिल पॉइंट आप लोगों ने लेना है। बिल्कुल लाइट से आप लोगों ने लाइन मार्क कर लेनी है, सिर्फ इसलिए। वैसे तो अगर आप लोगों को मेजरमेंट्स जो हैं वो याद हों, मुझे साथ साथ ना बतानी पड़े, तो ये लाइंस वगैरह मार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट ही नेक को करने के बाद हमारे शोल्डर जो है वो थोड़ा सा जो है स्लोप डाउन आता है, तो ऐसे शोल्डर की लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाती है। शोल्डर की लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा बस्ट लेवल जो है वो 2 इंचज़ पे बस्ट लेवल है। बस्ट लेवल को मार्क करके वन 1.25 पे हमारा बस्ट लेवल आएगा। 1.25 एक लाइट सी लाइन बस लेवल की मार्क करेंगे और बस लेवल जो है ऐसे मार्क कर लेंगे बस लेवल। इसके बाद हमारी वेस्ट लाइन जो है वो 1 इंच विड्थ और 3। इसके बाद हमारी जो है क्रॉच हिप लेवल जो हमारा है 4 इंचज़ पे हमारा हिप लेवल आता है, जो कि 1.5 इक्वल टू शोल्डर्स ही होता है। ये बात मैंने आप लोग को पहले भी बताई है और फिर से बता रही हूँ कि शोल्डर्स और हिप लेवल जो है वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। 4.5 पे हमारा जो है वो क्रॉच लेवल होता है और 6.5 पे नीज लेवल, 7.5 पे काफ, 9 पे एंकल एंड 10 पे फीट। इस तरह जो है वो इजीली हो जाता है। उस तरह थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने कहा पहले मैं आप लोग को ये वाली मेजरमेंट्स बता देती हूँ। उसके बाद जो है हम लोग लेंथ वाली मेजरमेंट्स जो हैं वो हम लोगों ने मार्क कर ली हैं। अब
हम लोग विड्थ वाली साथ साथ करते जाएंगे। विड्थ वाली मेजरमेंट्स में हम लोग जो है बस्ट लेवल और वेस्ट को जो है जो हम लोगों ने बनाया था, ये लेवल बताने के लिए मैं आप लोगों को कर रही हूँ, क्योंकि अब हम लोगों को फ्री हैंड ही ड्रॉ करनी पड़े क्योंकि इसमें कर्व्स आते हैं, ये स्केल के साथ नहीं हो सकती है। इसीलिए जो हम लोगों ने बस्ट लेवल को किया हुआ है, बस्ट लेवल के बाद हम लोग जो है इस तरह कर्व देते हुए लाइन मार्क कर लेंगे। क्रोकी को सही तरह से ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्रोकी अगर सही से ड्रॉ नहीं करेंगे तो ये एक मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है फैशन डिज़ाइनिंग का, जिसको सही ड्रॉ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्रोकी सही से ड्रॉ करनी नहीं आएगी तो आप लोग फिर इजीली उस पर ड्रेस जो है अच्छे से नहीं कर सकेंगे कोई भी डिज़ाइन। इसके बाद जो है हम लोगों ने ये वाली लाइन जो है इसको इस तरह नीज तक ले जाना है, क्योंकि व्यू बिल्कुल फ्रंट है और इसमें बिल्कुल भी ज़रा सा भी क्रॉच से हम लोग इसका आप लोगों ने ये चीज़ भी माइंड में रखनी है कि ये ना हो कि आपकी एक लेग जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाए और एक लेग जो है ना हो। इधर हम लोग नीज का पॉइंट दे लेंगे और इसके बाद जो हमारा है वो आएगा कर्व देते हुए 9 इंच तक हम लोग जो है वो मार्क कर लेंगे। 9 इंच पर मार्क करने के बाद 9 इंच पर मार्क करने के बाद हम लोग पॉइंट्स देंगे एंकल के। एंकल के पॉइंट्स बिल्कुल लाइट से देने के बाद हम लोग जो है वो फीट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। सेम एज इट इज़। इस तरह हम लोगों ने जो है वो फीट भी ड्रॉ कर लिए। हमारा बस्ट लेवल सारा कुछ जो है वो हो गया। इसके बाद हम लोग जो है वो स्लीव्स की तरफ आएंगे। स्लीव्स जो है हमारे, आप लोगों ने ये बात जो है हमेशा याद रखनी है कि हमारी जो रिस्ट है वो क्रॉच लेवल तक आती है और स्लीव्स का जो ये वाला पॉइंट है एल्बो वाला वो वेस्ट लाइन तक आता है, इधर और इधर। बिल्कुल ऐसे सेम। ये हमारा जो है वो एल्बो का लेवल हो गया। इसके बाद जो हमारी क्रॉच है इसके, ये हमारा रिस्ट लेवल हो गया। ये सर्कल्स जो हैं इनसे इजीली आप लोगों को समझ आ सके, आप लोग ये नीज पे भी सर्कल मार्क कर सकते हैं, एंकल पे भी, इधर भी एक सर्कल, इधर भी एक सर्कल, इधर एंकल पे भी एक सर्कल करके इजीली जो है वो कर सकते हैं। इधर बिल्कुल लाइट सा जो है वो कर्व आता है। सेम इसी तरह से
इसके बाद जो हमारे हैंड वो आएंगे। वैसे तो मैंने आप लोगों को हैंड्स ऐसे ड्रॉ करना बताए हैं, इसलिए मैंने इधर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बता दिया है। मैं आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोस में जो है डिफरेंट तरीके से हैंड्स जो हैं हम लोग कैसे मॉडल के क्रॉकी के ड्रॉ कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। इसी तरह सेम हमने दूसरी साइड पे भी हैंड जो है वो ड्रॉ कर लेना है। हमारा जो फ्रंट व्यू है क्रॉकी का वो रेडी है, बिल्कुल कंप्लीट है। इसी तरह हम लोग क्रॉकी का फ्रंट व्यू, अब हम लोग क्रॉकी का बैक व्यू बनाने के लिए भी सेम वही प्रोसेस है और वो ही मेजरमेंट्स हैं। इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग हेड का पार्ट ड्रॉ करेंगे। हेड ड्रॉ करने के बाद आप लोगों ने बैक पे जो एक चीज़ माइंड में रखनी है, बैक से हमारी नेक जो है वो उसकी शेप डिफरेंट आती है। हम लोग नेक को करने के बाद बैक से हमारी जो नेक की शेप है वो ये जाती है। यही कुछ डिफरेंस है, बाकी मेजरमेंट्स तकरीबन सेम ही हैं। उसी तरह हम लोगों ने 1.5 पे शोल्डर को स्लोप डाउन लेके जाना है। वन पॉइंट फाइव इसका जो हमेशा है वो कर्व ही आता है। शोल्डर्स को कर्व देने के बाद हम लोग जो है वो बेस लाइन पे मार्क करेंगे। 1 इंच हमारी बेस लाइन है। 1 इंच पे मार्क करने के बाद हम लोग इधर से और 4 इंच पे हमारी हिप लाइन है जो कि शोल्डर्स के बिल्कुल इक्वल होती है। 4.5 पे हमारा क्रॉच लेवल है यानी कि हिप। इधर हम लोग पहले की तरह नीज लेवल को मार्क कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो फिलहाल इधर बॉल्स बना लें, क्योंकि बैक साइड का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रंट साइड से। काफ लाइन को मार्क करने के बाद ये एंकल और इधर जो है हम लोग बॉल्स को रेस करेंगे। बॉल्स को रेस करने के बाद हम लोग ये जो ज़्यादा कर्व है जो कि फ्रंट साइड पे शो होता है उसको भी ख़त्म कर देंगे, और ख़त्म करने के बाद जो बैक साइड पे लाइट सा मार्क करेंगे ताकि बैक व्यू लगे। और इधर से हम लोग अपना जो हमारा क्रॉच लेवल है इधर से हम लोग अपना हिप्स को शो करेंगे बैक साइड से। इसके अलावा जो हम लोग स्लीव्स हैं वही वेस्ट लाइन पे हमारा एल्बो लेवल आएगा। स्लीव्स को हम लोग बिल्कुल ऐसे सिंपल सा शो कर देंगे। बैक साइड से हैंड्स वगैरह क्योंकि फ्रंट साइड पे शो होते हैं इसलिए बैक साइड पे हैंड तो शो होंगे नहीं, इसीलिए जो है हम लोग हैंड्स जो है स्लीव्स को ऐसे ही शो करेंगे, हैंड्स वगैरह हम लोग शो नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग फीट बना लेंगे। बैक साइड से ना तो ज़्यादा एंकल लाइन को शो करने, एंकल्स जो हैं शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बैक साइड से हमारा सिर्फ और सिर्फ ज़रा सा
इस तरह से हम लोग जो है फीड शो कर देंगे। अब इसके बाद जो हमारी बैक की बोन्स हैं, हम लोग ये वाली लाइंस जो हैं इनको रेज करने के बाद जो हमारी बैक साइड पे बोन्स आती हैं थोड़ी सी, वो शो करेंगे। तकरीबन जो हमारी बैक साइड वाला व्यू है वो कंप्लीट है। फ्रंट व्यू की अभी थोड़ी सी हमने डिटेल नहीं दी, कॉलर बोन और वो वाली डिटेल हम बाद में, उसी तरह से वही प्रोसेस। इसके बाद जो है साइड व्यू का हम लोग जो है वो सर्कल ही ड्रॉ करेंगे 1 इंच पे, ताकि आप लोगों को इजीली पता चल सके। फ्रंट साइड से जो हमारा फेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नज़र आता है और हमारी चिन जो है वो ऐसे जाती है, और बैक साइड जो है उस उधर से हमारा हेड पार्ट जो है वो आता है। इसको हम लोग ऐसे, फिलहाल जो है हमारा फेस जो है साइड पार्ट का ऐसे आएगा। इधर हम लोग जो है वो एयर को मार्क कर लेंगे, ये एयर का पार्ट, और इसके बाद जो है हम लोग नेक की तरफ को जाएंगे। लाइन जो है ये मिड वाली लाइन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप लोगों को, इसीलिए इस लाइन का जो है ये जो हम साइड व्यू बनाएंगे इसका हमने लाइन के मुताबिक बनाना है। इधर से हमारी नेक जो है इधर लाइन को टच करेगी, इधर थोड़ा सा कर्व आ रहा है, और उसके बाद हम लोग जो है मेजरमेंट्स वही रखनी है, लेकिन लाइंस को ध्यान में रखना है। एक साइड से हमारी जब मेजरमेंट्स 1 सेंटीमीटर हमने नेक रखनी है, एक साइड से हमारी मेजरमेंट कम हो गई है, इसका मतलब है वो मेजरमेंट हम इधर ऐड कर लेंगे, और इस साइड पे हमारी थोड़ी सी ज़्यादा मेजरमेंट्स आ जाएंगी। ये हमारी ऐसे नेक आ जाएगी। नेक के बाद हमारा जो शोल्डर का पार्ट है वो भी 1 साइड का कम हो जाएगा, वो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर 1.5 पे ही आप लोगों ने रखना है। तकरीबन 1/2 इंच पे हम लोग इधर जो है लाइन मार्क कर लेंगे। इसके बाद 2 इंच पे ही हमारा बस्ट लेवल जो है उसकी लाइन मार्क कर लेंगे। इधर से हम लोग जो है नेक इधर आ रही है, और इधर से हम लोग अपना शोल्डर जो है वो थोड़ा सा शो करेंगे। इधर से हमारा बस्ट लेवल स्टार्ट हो जाएगा, और इधर से हम लोग अपना थोड़ा सा शोल्डर जो है वो शो करेंगे। बस्ट लेवल का ऐसे मार्क करने के बाद जो हमारा क्रंच है वो इस साइड पे आएगा। क्रंच मतलब जब हम अपनी वेस्ट को, अपनी कमर को ऐसे करके बेंड करते हैं तो एक साइड से क्रंच आता है और एक साइड से स्ट्रेच आता है। जो हमारा क्रंच है वो इस साइड पे आएगा, और स्ट्रेच जो है हमारा इस साइड, जिस साइड से हम लोगों ने अपनी वेस्ट को बेंड किया होता है उस साइड पे हमारा जो है वो क्रंच आता है, और जिस साइड से थोड़ी ओपन होती है उस साइड पे हमारा स्ट्रेच आता है। इसी तरह हम लोगों ने बस्ट लाइन को ऐसे मार्क करने के बाद फ्रंट वाली लाइन जो है वो, हिप लाइन जो है वो मार्क कर लेंगे। इसके बाद जो हमारी बैक साइड है उसकी हम लोग वेस्ट के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट से
और ये जो हमारा क्रंचर बैंड है इस तक लेके जाएंगे। और इसी तरह एक लाइन जो है बैक साइड से हमारे हिप जो है वो शो करेंगी। थोड़ा सा टफ़ है लेकिन इतना टफ़ भी नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। इसके बाद हम लोग जो है इधर जो है अपनी लेग्स की लाइन जो है वो मार्क कर लेंगे। और लेग्स की लाइन मार्क करने के बाद हम लोग इधर अपना 6.5 तक हमारा नी लेवल है उधर ले जाएंगे। इधर एक सर्कल मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम लोगों की ये वाली लाइन जो है ये थोड़ी सी स्ट्रेट ही जाएगी, लेकिन ये वाली जो लाइन है इसमें कर्व आएगा साइड से लेग को शो करने के लिए। इसके बाद इधर भी हम एक सर्कल मार्क कर लेंगे और इधर हमारा जो है वो फीट आ जाएगा। साइड से जो हम फीट को हमेशा इसी तरह से शो करते हैं, ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग ऐसे ले जाएंगे और इधर से ऐसे और इधर से आप लोगों की हील आ जाएगी। साइड से जो फीट है उसको हम लोग ऐसे ही शो करेंगे बिल्कुल। और साथ में हम लोग जो है लाइट सा इधर से एक लाइन मार्क करेंगे और अपना दूसरे वाला फीट जो है ऐसे शो कर देंगे। इसके बाद ये बिल्कुल कंप्लीट है तकरीबन। और अब हमारा स्लीव और हैंड जो है वो रह गया है। स्लीव और हैंड को हम लोग कुछ इस तरह से शो करेंगे। ये वाली जो हमारी, इसको हम ज़रा सा कर्व दे देंगे इधर ऐसे, और फिर इधर से हमारा जो स्लीव है वो ऐसे स्टार्ट होगा। इधर से हम लोग ये वाली लाइन जो है वो मार्क करेंगे और बेस तक लेके जाएंगे और इधर से थोड़ा सा कर्व आ जाएगा। सेम इसी तरह से हमारी दूसरी लाइन जो है वो भी इधर तक जाएगी और इसके बाद ऐसे हमारा जो स्लीव है वो शो होगा। बाकी जो है वो हम लोग रेज करके इनको मुकम्मल डिटेल जो है हम लोग एंड पे देंगे। अब हमारा नेक्स्ट लास्ट है 3/4 व्यू। और साइड व्यू की तरह ये भी थोड़ा टफ है। सेम उसी तरह
10 पॉइंट्स के बाद हम लोग इधर भी हमारा फेस जो है वो ज़रा सा और इधर से हमारी नेक स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा जो है वो 3/4 व्यू है और फेस थोड़ा सा दूसरी साइड को आएगा। इधर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बिल्कुल स्केचबुक के साइड पे बनाने में। नेक को ड्रा करने के बाद हम लोग अपना शोल्डर जो है वो 1.5 हमारा शोल्डर है, इधर से हम लोग कर्व देते हुए शोल्डर को इसके बाद हमारा जो बस्ट लेवल है इधर भी हम लोग इधर से हमारी जो वेस्ट लाइन है वो स्टार्ट होगी और इधर जो हमारी वेस्ट लाइन है वो थोड़ी सी इधर से, यही थोड़ी सी मेन जो पॉइंट है इस व्यू के हैं। नीचे से तो बिल्कुल हल्का सा फर्क जाता है। क्रॉस लाइन और हिप लाइन, लाइट सा डिफरेंस जो है वो नीज़ का आएगा, बिल्कुल लाइट सा 7.5 पे हमारे नीज़ आते हैं। वो जो लाइट सा डिफरेंस है वो हम लोग इधर जब नीज मार्क करेंगे तो हम लोग उसमें शो कर देंगे। और ये थोड़ा सा इधर इस तरह जो है वो आपका 3/4 नीज का डिफरेंस जो है वो शो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस तरह से एंकल लाइंस को शो करेंगे और मज़ीद जो डिफरेंस है वो फीट पे आके रुकेगा। फीट जो है इसके वो हम लोगों ने ऐसे शो करने हैं।
ज़रा सा कर्व और उसके बाद हील। आज जो है वो स्लीव्स आ जाते हैं और स्लीव्स को ही हम लोगों ने एक्चुअल जो है थोड़ा सा शो करना है। स्लीव्स को हम लोग जो हैं वो जो इस साइड वाला स्लीव है वो बिल्कुल ऐसे आएगा, लाइट सा जो है वो शो होगा। और फिर बस के नीचे से इधर जो है वो एल्बो और ऐसे जो है इधर आके रिस्ट और हैंड बिल्कुल ऐसे। इसके बाद जो इस तरफ वाला स्लीव है वो हमारा एक्चुअल जो है वो ज़्यादा एल्बो लेवल ऐसे। तकरीबन हमारी जो है 3/4 व्यू वाली क्रॉकी भी रेडी है। अब हम इनको थोड़ी सी जो डिटेल है वो देंगे। इधर इसकी कॉलर बोन्स, ऐसे। और ये जो फ्रंट व्यू वाली क्रॉकी है इसकी भी कॉलर बोन्स ऐसे। अब इनको हम जो है बिल्कुल ऐसे ही ट्रेस कर लेंगे ब्लैक ड्राइंग पेन के साथ। मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, मैं ब्लैक कलर के बॉल पॉइंट के साथ इनको ट्रेस करूँगी और फिर हम इनको अरेज करके तो प्रॉपर इनकी डिटेल जो है वह नज़र आएगी। क्योंकि अगर असाइनमेंट्स में देना हो तो ये वाली जो बॉल्स और ये वगैरह वगैरह बनाया हुआ है ये सारा कुछ ट्रेस करना पड़ता है, तो इसलिए जो है प्रॉपर डिटेल देने के लिए हम इनको ट्रेस कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम लोग बाकी भी जो हैं 3 क्रॉकीज उनको भी ऐसे ही ट्रेस कर लेंगे और उसके बाद मैं इनको आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।
सो गाइस दिस इज़ फाइनल लुक ऑफ क्रॉकीज। ये थे 4 पोजेज, मेन इंपॉर्टेंट पोजेज, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, 3/4 व्यू। तो ये वो मेन पोजेज थे। मुझसे थोड़ा नीटली नहीं हुआ क्योंकि बॉल पॉइंट के साथ मुझसे नीटली नहीं हो रहा था। अगर आप लोग ड्राइंग पेन के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा नीट जो है ट्रेस होता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग को समझ तो आ ही गई है जो चीज़ मैं आप लोग को समझाना चाह रही हूँ। होप you like the video. If you like the video then thumbs up it and also subscribe my channel for more videos about fashion designing. Bye, see you in the next video.